बाज़ार में आई हूँ। मैं केजरीवाल से उपस्थित कुछ सवालों का जवाब लेने यहाँ पे आई हूँ। ये हमारे साथ, आपका नाम मुरलीधर। क्या? मुरलीधर। ये हमारे साथ मुरलीधर जी हैं। ये आपको बताएंगे कि केजरीवाल पे जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो सही है या नहीं है। केजरीवाल जो किसान आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं सर, किसान आंदोलन का साथ दे रहे हैं, तो आपके विचार में ये सही है कि गलत है? किसान आंदोलन में जो अगर इसके साथ मिलके चलें, राजनीति में ना करें तो बढ़िया लगेगा। किसानों का साथ दिया जाए तो सही है, लेकिन ये नहीं कि राजनीति से करी जाए। राजनीति नहीं करनी चाहिए। आंदोलन करो, अपने उस पे जाके बैठ गए, धरने पे बैठ गए, मैं भूख हड़ताल कर रहा हूँ, ये गलत है। ये तो लोगों को दिखाना होता है कि मैं हम किसानों के साथ हैं। किसानों को साथ देने का मतलब ये है कि किसान के कंधे से कंधा मिला के चलना, राजनीति के साथ नहीं चलना का बोलने का। तो आपको ये लगता है जो केजरीवाल जो कर रहे हैं ये राजनीति के लिए कर रहे हैं? राजनीति है ये, और क्या है ये। तो आपका इसमें क्या कहना होगा कि ये जो केजरीवाल समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, ये क्यों कर रहे हैं? इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? अब ये तो ये किसान जो अपनी मांग कर रहे हैं सरकार से, तो उनकी बात हो भाई। अब देखो वो क्या है, वो क्या मानते हैं या नहीं मानती है सरकार, वो तो सरकार के ऊपर है। और नहीं मानती है तो वो किसान लोग जो है, किसान और हमारे जवान, एक यही तो नारा है, जय जवान जय किसान। अगर जय जवान जय किसान में हमारे किसान ही ऐसे रहेंगे तो आगे कैसे होगा। इनकी बातों को भी मानना चाहिए और कुछ ऐसी बातें रखी जाएं ताकि ना किसानों को बुरा लगे और ना सरकार को बुरा लगे। बीच का रास्ता ऐसा निकालो जो दोनों का फ़ायदा हो जाए। आपकी नज़र में जो केजरीवाल जी का काम है, हमारे मुख्यमंत्री जी का, वो उनका काम कैसा है? उनका काम सही है, अपने सही काम कर रहे हैं। मतलब आपकी नज़रों में सही काम कर रहे हैं वो? आपको ये कोई किसान आंदोलन का तो वो तो एक, अब क्या बताऊं कि ये दिखावा कर रहे हैं या दूसरे हिसाब से चल रहे हैं। क्या चल रहा है? दिल्ली में कुछ समस्याएं ऐसी देखी जा रही हैं कि 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा है। मतलब जो केजरीवाल का जो एरिया है, विधानसभा एरिया है उनका, उसी एरिया में पानी नहीं आ रहा है। तो आपको नहीं लगता कि किसान आंदोलन से हट के केजरीवाल को इन समस्याओं पे ध्यान देना चाहिए? नहीं, ये तो कुछ ऐसा भी है कि समय के अनुसार 2-3 दिन शाम के टाइम थोड़ा गंदा पानी आया था। अच्छा, आपके यहाँ पे गंदा पानी आया थोड़ा था? सा गंदा पानी बदबू वाला आया था। कहाँ रहते हैं सर आप? यही जय जय कॉलोनी में। तो इसमें जो है आ जाता है गंदा पानी, कई बार मिस्टेक हो जाती है या कोई मशीन चल जाती है, ख़राब हो जाती है, वो चल जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो आपने उसके लिए कोई कंप्लेंट नहीं करी कि वो गंदा पानी आया है? इसके लिए कोई कंप्लेन नहीं करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि उस पे केजरीवाल जी को ध्यान देना चाहिए कि नहीं? वैसे तो देना चाहिए, कोरोना का वो है और लोग बाग जो परेशान हो रहे हैं, कोरोना से भी परेशान हो रहे हैं। गंदा पानी पिएंगे तो उससे और ज़्यादा परेशान होगी, बीमारी बनेगी। थोड़ा सा मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि दिल्ली सरकार से थोड़ा सा पानी के ऊपर थोड़ा गौर करें। ये लोग बाग पानी पीते हैं तो ये थोड़ा साफ पानी आए तो दिल्ली के लोग सुरक्षित रहेंगे। मैं यही अच्छा, हमारी दिल्ली में कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन पे आज के समय में तन पे ढकने के लिए कपड़ा नहीं है और सर के ऊपर छत नहीं है। तो उसके विचार में केजरीवाल जी को क्या करना चाहिए? उन पर ध्यान देना चाहिए ऐसे लोगों पर? अब ऐसे लोगों का क्या है ये, अब कुछ लोग मेट्रो के नीचे खड़े बैठे। हाँ, मेरा मतलब वही कि जो रैन बसेरे हैं उन पर कितना ध्यान देना चाहिए? रैन बसेरे पे ध्यान देना चाहिए। कुछ लोग आते हैं, राशन भी देते हैं, कुछ पैसे भी देते हैं, कंबल भी बांट देते हैं, कपड़े भी बांटते हैं। लेकिन ये लोग जो हैं, जैसे आप कंबल बांटोगे तो दूसरों को बेच देते हैं, दूसरों को बेच दिया और फिर रात को खाली हो गए। अच्छा, मतलब जो ये रैन बसेरे हैं उनको जो सामान मिलता है वो बेच देते हैं ये लोग? नहीं, जो रैन बसेरे से अलग जो सोते हैं, अलग जो सोते हैं, जो वो उनकी मदद करने के लिए कंबल भी देते हैं और तुम्हारे जॉकेट है, गर्म कपड़े हैं, ये देते हैं। ऐसी चीज़ें देते हैं लोग। मदद तो करने वाले करते हैं, खाने पीने का भी सामान देते हैं, बहुत सामान देते हैं इसमें। तो इसमें जो सर, मैं आपसे ये पूछूंगी कि जो आपको पता होगा कि जैसे किसान आंदोलन में केजरीवाल उनका साथ दे रहे हैं, मतलब समर्थन कर रहे हैं, आपको पता है इस बारे में?
नहीं, मेरे को नहीं। अच्छा, आपको नहीं पता है। तो फिर नमस्कार, मैं आपके साथ नेहा और आप देख रहे हैं मीडिया दरबार। पिछले 20 दिनों से देश की राजनीति दिल्ली में चल रहे किसान आंदोलन ने देश और दुनिया का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर दिया है। तमाम विपक्षी पार्टियों के साथ साथ अब इस आंदोलन को दिल्ली के केजरीवाल सरकार का भी पूरी तरह से समर्थन हासिल है। आरोप तो यहाँ तक भी लगाए जा रहे हैं कि दिल्ली, हरियाणा और पंजाब की आम आदमी पार्टी की सभी इकाइयां चरणबद्ध तरीके से इस आंदोलन के इंतजाम में पूरा सहयोग कर रही है। लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि जब दिल्ली में एक कृषि कानून अधिसूचित कर दिया गया है, उसके बाद इस समर्थन का क्या औचित्य रह गया है? क्या किसान आंदोलन की आड़ में केजरीवाल आने वाले चुनावी मंसूबों को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं? क्या अरविंद केजरीवाल इस आंदोलन के जरिए अपनी पार्टी के लिए जन समर्थन जुटा रहे हैं? इन सवालों पर जनता क्या सोचती है, उनका क्या मत है? आज यही जानने के लिए हम जनता से सवाल करेंगे और आप तक ये जानकारी इस ग्राउंड रिपोर्ट के द्वारा पहुंचाएंगे। ये हमारे साथ प्रमोद जी हैं। इनकी अभी फिलहाल में ही एक समस्या सामने आई है और ये अपनी समस्या बता रहे हैं आपको कि इनके साथ अभी फिलहाल में ही क्या हुआ है। देखो हम लॉकडाउन में पहले मैं काम करता था, कहीं नौकरी कर रहा था। अब नौकरी नहीं है तो घर पे काम कर रहा था। ये दो सामान छोड़ने गया हूँ घर पे बात। ये तो मुझे मेरा चालान काट दिया इन्होंने। ये किस वजह से आपका चालान काटा? ये कह रहा है गली में हेलमेट नहीं लगाया तुमने। अब वैसे मैंने देखो मैंने को बताया भी है, मैंने हेलमेट के बिन चक्कर को काट दिया इन्होंने हेलमेट का। मतलब आप अपनी गली के बाहर ही थे? गली के बाहर, ये रोड पे, इसी रोड पे था, गली से बाहर निकल के मुझे चालान काटा 7+ के यहाँ पे। ट्रैफिक पुलिस वालों ने आपका ये चालान काटा है? ये 7+ के यहाँ पे काटा। ये देखो, तो आपका इसमें क्या कहना है कि उनको ऐसा करना चाहिए था? गली से बाहर निकले तो चालान नहीं कट रहे चाहिए ना। रोड पे चले तो हम तो फिर हेलमेट पहन के चलते। अच्छा, मतलब आपकी गली से अगर आप लोग बाहर जाएं तो नहीं? तो चालान पकड़ लिया उन्होंने पुलिस वालों ने। बताओ। तो इनकी जो समस्या है वो ये है कि जो गली से बाहर जो ट्रैफिक पुलिस चालान काट रही है वो नहीं कटने चाहिए, क्योंकि ये लोग मेन रोड पे तो हेलमेट भी लेके और मास्क लेके भी चलते हैं। तो इनकी ये जो समस्या है इसको कम करा जाए, बिल्कुल चालान नहीं काटे जाने चाहिए। आनंद प्रकाश। आनंद जी, कहाँ रहते हैं आप? मैं उत्तम नगर नई दिल्ली में रहता हूँ जी। अच्छा, तो मेरा प्रश्न आपसे ये है कि जो केजरीवाल किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं वो कोई ये सच्चाई है या वो मतलब अपनी राजनीति के लिए उनको समर्थन कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल ही सच्चाई है। सच्चाई वाला सच्चाई के लिए जीता है और किसानों का मुद्दा बहुत अहम है और इसको कई सालों बरसों से जो इंसान के लिए बोता है, सब पर धर्म उसका ही होता है। जो बोने वाला होता है वो सबसे बड़ा होता है। तो किसानों की समस्या बिल्कुल हल करनी चाहिए। और केजरीवाल साहब ने पहले भी कहा था कि वो कोई पाकिस्तान से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे भाई हैं, उनको दिल्ली आने दो। ये बिल्कुल ठीक कहा उन्होंने और उनकी जो भी समस्या है उनको हल करेंगे। और जहाँ तक है उनकी मीटिंग चल रही है और किसानों का जो मुद्दा है वो बिल्कुल अहम है। उनकी शर्तें माननी चाहिए, क्योंकि बिचौली और आड़ती तो आज से नहीं है, बरसों सालों पुरानों से हैं जो उनके घर की रक्षा करते आए हैं। और जितनी भी उपज और जितनी भी माल सप्लाई होता है वो आड़तियों को ही होता है, उस द्वारा उनका घर चलाया जाता है। अगर बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई तो उनको माल ये किस तरह देंगे? वो अगर उनको माल देंगे तो उसकी पेमेंट कौन करेगा? पेमेंट अगर ये 6 महीने तक करते हैं वो खाएंगे क्या? बड़ी बड़ी कंपनियों को माल दे दिया जाएगा तो वो अपनी मनमानी करके उसके रेट लगाएंगे। जैसे हाल ये हो ही रहा है कि कितनी महंगाई हो गई है। क्या है कि अच्छे दिन कहाँ है किसी के? ये तो बहुत बुरे दिन आ गए। लोगों को पेट पालना भारी हो गया। हाँ, कोरोना के वक्त। हाँ, कोरोना के वजह से अब ये कह नहीं सकते कोरोना है क्या क्यों नहीं है। गरीब आदमी वो जानता नहीं है। गरीब आदमी एक ही चीज़ जानता है, पेट की भूख और काम और रोजगार। और रोजगार ही नहीं रहेगा तो क्या होगा आदमी का? तो लोगों का कहना है कि जो केजरीवाल जी किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं उसके पीछे का कारण क्या हो सकता है? आप कुछ बता सकते हैं इस बारे में? देखो, कारण तो हमें मालूम नहीं है। अगर हमें कारण ही मालूम होता तो आज हम यहाँ रोड सड़क पे नहीं घूमे होते। आज हम खुद बेरोजगार घूम रहे हैं। क्या काम करते थे जी आप? मैं अपने होटल लाइन का काम करता हूँ, जिसमें 50 आदमी का पर डे जो पार्टियों में ब्याह शादियों का काम होता है उन्हें 50 आदमी का लगाया जाता है।
50 आदमी का तो स्टाफ ही होता है, तो 50 आदमी बाहर के गैस जो पेमेंट देगा मालिक देगा, जो काम करेगा वो खाएगा क्या? तो जो केजरीवाल पे इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं, मतलब 13,000 करोड़ एक बड़ी रकम है, तो वो सही इल्ज़ाम है कि गलत इल्ज़ाम है? अब केजरीवाल ने तो काम इतने बढ़िया करे हैं, अगर पब्लिक का पैसा पब्लिक में ही बांट रहे हैं तो बहुत बड़ी अच्छी बात है। हर तरह बिजली की सुविधा है, पानी की सुविधा है, सड़क की सुविधा है, आने जाने डीटीसी की बस में महिलाओं को, अपनी बहनों को सुविधा है, ये सारा सबका खर्च बचता है इसके अंदर। अब ये है कि अपने जितने भी लोग जो हिंदुस्तान में रहे, बड़े बड़े उद्योगपति रहे, वो लोग वो हिंदुस्तान का पैसा लेके बाहर चले गए, उनका क्या हुआ? आज तक कुछ नहीं हुआ उनका। कोर्ट में केस चल रहा है उनका, कौन देगा पैसे? वो पैसे किसके हैं? जनता के हैं, और जनता के पैसे गए कहाँ? अगर जनता का पैसा जनता में ही जा रहा है तो बहुत बढ़िया काम है। केजरीवाल वेरी गुड। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि हमारी दिल्ली में बहुत से रैन बसेरे हैं, तो कुछ लोगों का कहना ये है कि जो ये केजरीवाल जी हैं वो रैन बसेरों पे ध्यान ना देकर, जो लोग जिनके तन पर कपड़ा नहीं है, उनके सर पर छत नहीं है, तो इन पर ध्यान देना चाहिए केजरीवाल जी को, या किसान आंदोलन में ध्यान देना चाहिए? मैडम, किसान आंदोलन एक अलग ऑप्शन हो गया और वो एक अलग ऑप्शन हो गया। हर बात का अलग मतलब होता है। किसान आंदोलन जो किसानों से रिलेटिव है, वो केंद्र की और किसान की बात है। और रही बात होम शेल्टर की, रैन बसेरों की, अगर हमारे सीएम के अधिकार में आते हैं तो ध्यान उधर भी देना चाहिए। एक को पकड़ने के लिए दूसरे को नहीं छोड़ सकते, दोनों को पकड़ना पड़ेगा। अगर हमारे स्टेट में खेती बाड़ी है और कोई समस्या है तो हमारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर उसको सुने। जो मुद्दा इंटरनेशनल उसमें आता है तो वो केंद्र के अंदर आएगा। और 3-4 दिन से पानी की कमी का सुनने में आ रहा है कि दिल्ली के जो कुछ क्षेत्र है वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है, या फिर पानी आ रहा है तो गंदा आ रहा है। तो उसकी में आपकी क्या राय है कि ये वाला पानी वाला जो है मुद्दा, ये केजरीवाल के अंदर ही आता है, तो केजरीवाल जी को इस पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं वो इस चीज़ पे ध्यान? मैडम, जिस क्षेत्र में पानी नहीं आ रहा समस्या वहाँ के लोग बताएंगे। यहाँ पे पानी खूब आ रहा है। अच्छा, उत्तम नगर में पानी आ रहा है? आ रहा है। नहीं, जो नई दिल्ली का एरिया है वो केजरीवाल जी के अंडर ही आता है, तो वहाँ पे पानी नहीं आ रहा है। केजरीवाल के अंडर में आती है। जहाँ पानी का मुद्दा है वो वहीं के लोग बताएंगे कि पानी वहाँ क्यों नहीं आ रहा, गंदा आ रहा है तो कारण क्या है। पहले छोटे लेवल से बात करो, चीफ मिनिस्टर लास्ट ऑप्शन है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो किसान आंदोलन में खालिस्तान और शाहीन बाग वाले लोग शामिल होने की आशंका बताई जा रही है, तो ये आपको लगता है कि किसान आंदोलन में शाहीन बाग के लोग और खालिस्तान मतलब शामिल होंगे? मतलब जो शाहीन बाग में जो केस हुआ था, शाहीन बाग NRC के, का। हाँ जी हाँ जी, एनआरसी का जो मुद्दा हुआ था, अब इस बारे में तो मैडम जब वहाँ की रिपोर्टें आएंगी, एनआरसी का मुद्दा वो उठाएंगे। किसान लोग अपना मुद्दा उठाते हैं, खेती बाड़ी का मुद्दा उठाते हैं तो किसान आंदोलन है। अगर उसके अंदर अगर एनआरसी का मुद्दा उठाते हैं तो शाहीन बाग है। पहले तो मुद्दा देखो वो लोग क्या उठा रहे हैं। अगर वो कहते हैं पंजाब नहीं चाहिए, हमारा खालिस्तान चाहिए, तो ये खालिस्तानी है। वो पहले मुद्दा क्या उठा रहे हैं वो मुद्दा समझो आप, उसके बाद आप खुद अपना आप कह दोगे कि यहाँ पर ये सिस्टम हो रहा है। आपका नाम? श्री गंगाराम। कहाँ से हैं आप? मैं ये सब अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो केजरीवाल जी किसान आंदोलन में समर्थन कर रहे हैं, तो इसके पीछे की उनकी कोई राजनीति है या वो सच्चे दिल से समर्थन कर रहे हैं? समर्थन नहीं है, ये एक राजनीति है। बल्कि केजरीवाल जी को जाने नहीं चाहिए, किसी आंदोलन में जाने नहीं चाहिए। अपनी दिल्ली को संभाले, जो दिल्ली में अच्छे काम करते रहे ना वो करते रहें, बस दिल्ली के लिए रखें वो। आज हमने पेपर में पढ़ा है कि ये यूपी का वो डिक्लेयर कर दिया कि यूपी में हम इलेक्शन लड़ेंगे। गुजरात में एक सीट आ गई है, सिर्फ यहीं बैठ के आई है ना, ये धरने मरने से वो सीटें नहीं आई हैं। आप अच्छे काम करते रहो, आपको आगे सीटें मिलती रहेंगी। आपको धरने मरने से कोई ना कोई लेना देना नहीं है। और जो केजरीवाल जी के ऊपर आरोप लगाया जा रहा है 13,000 करोड़ का, वो आपकी नज़रों में सही है या गलत है? वो गलत है। 80,000 करोड़ ने 80 करोड़ आज के पेपर में पढ़ो, 80 करोड़ तो केजरीवाल जी ने दे दिया। बाकी जो वो कह रहे हैं 2-3 दिन में जो बाकी जो पैसा है वो भी दे दिया जाएगा। तो जो ये समर्थन कर रहे हैं किसान आंदोलन का, उसमें वो अपना चुनावी कुछ राजनीति कर रहे हैं या आने वाले पंजाब के चुनाव है? तो कोई ना कोई राजनीति नहीं इसमें, कोई राजनीति नहीं है, राजनीति नहीं। मतलब
मतलब जो वो कर रहे हैं सच्चाई से कर रहे हैं। नहीं नहीं, जाना नहीं चाहिए उनको, अच्छा, वहाँ नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। अपने दिल्ली को संभाले, दिल्ली में जो अच्छे काम कर रहे हैं करते रहें, और आगे सीटें मिलती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी इनकी। अभी जो अब ये पीछे केजरीवाल जी, अब मैं देखो, मैं बोल रहा हूँ, मैं हूँ दिल्ली बीजेपी से कट्टर बंदा, जिससे कट्टर जिसको कहते हैं, नहीं समझे। और ये विधानसभा में केजरीवाल नहीं जाते, लोकसभा में मोदी नहीं जाते, ये हमारी लिखत है, पत्थरों में लिखी हुई चीज़ है। और दिल्ली के कुछ एरिया हैं जहाँ पे 3-4 दिन से पानी की कमी देखी जा रही है, तो इस चीज़ पे उन केजरीवाल को ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल देना चाहिए भाई। का कुछ ऐसा विपक्ष जो कहता है कि भाई वहाँ ये काम नहीं हो रहा, ये यहाँ नहीं हो रहा, अगर विपक्ष नहीं बोलेगा तो आगे पार्टी वालों को कैसे पता चलेगा, केजरीवाल को कैसे पता चलेगा? उनको जब बताएंगे जब तो पता चलेगा ना, बस। और दिल्ली के कुछ रैन बसेरे हैं जहाँ पे लोगों के ऊपर तन पे कपड़ा नहीं है और सर पे छत नहीं है, तो केजरीवाल जी को किसान समर्थन से हटकर उन पर ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो दिल्ली का, मैं वही कह रहा हूँ आपको, बार बार कह रहा हूँ, आप अपनी दिल्ली को संभालें। जो दिल्ली आपको जो काम दिए ना, पहले रैन बसेरा हमारे यहाँ पे होया करता था, यहाँ पे इस साल अभी तक नहीं है। एक रैन बसेरा वो है, एक आगे पीछे पर साइड में, और वो बाकी और बंदे जो रोड पे पड़े होते, कहाँ से अगर रैन बसेरा होता तो उनको परेशानी नहीं होती। तो अब तक जो पीछे केजरीवाल जी ने काम किया है वो आपकी मतलब बिल्कुल सही किया है उन्होंने काम, जो रैन बसेरे मतलब पानी से लेके बिजली से अच्छा लेके। किया जी, बिल्कुल अच्छा किया। मेरे 3 फ्लोर है, मेरा AC भी है सारे, अब तो खैर AC नहीं चलते, बाकी जीरो बैलेंस आ रहे हैं मेरे बिल। मतलब आपका जो बिजली का बिल आता है वो जीरो आ रहे हैं, बिल्कुल मतलब आपके लिए जो उन्होंने बिजली वाले काम किए हैं वो बहुत अच्छे किए हैं। बिल्कुल अच्छे किया। पानी का बिल फ्री आ रहा है, हम जब इस्तेमाल करते नहीं पानी फालतू। तो ये हमारे साथ थे आपका नाम? गंगाराम। हमारे साथ ये गंगाराम जी है। आपने इनके विचार देखे कि ये केजरीवाल के जो विचार इन्होंने बताए वो बहुत अच्छे बताए हैं। बस इनका कहना ये है कि जो ये किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं केजरीवाल, वो उनको नहीं करना चाहिए। चलिए अब हम आगे आपसे बताते हैं कि और लोगों की इसमें क्या राय है। आपका नाम? ब्रजेश कुमार। हाँ, ब्रजेश कुमार। ब्रजेश कुमार जी हमारे साथ हैं ये। तो ब्रजेश कुमार जी, मेरा आपसे पहला प्रश्न ये है कि आपकी नज़रों में केजरीवाल जी के काम कैसे हैं? बहुत बढ़िया है मैडम जी, बहुत अच्छे हैं। जब से केजरीवाल दिल्ली में आए हैं, जब से उनके हाथ में मुख्यमंत्री का पद आया है, तो जो वो दिल्ली के लिए कर रहे हैं वो कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं मैडम, हमारी गाड़ी के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। क्या आप जरा मुझे बताना चाहेंगे? हाँ, हमारी गाड़ी की फिटनेस भी फ्री है, सारे कागज़ भी फ्री हैं, कोई दिक्कत नहीं। चालान के बारे में बहुत अच्छा काम कर रहे केजरीवाल जी। अच्छा, मतलब केजरीवाल जी से पहले आपके चालान होते थे? हाँ जी हाँ, पहले तो कुछ पूछो मत, इतना चालान होता था, बहुत ज़्यादा ही। अच्छा। अब बहुत ही नाम मात्र कोई चालान नहीं है, ऐसे आप समझ लो। अच्छा, मतलब अभी आपका कोई चालान नहीं होता है। और केजरीवाल जी से आपको क्या क्या सुविधा मिली है, जैसे कि बिजली में, पानी में? हाँ, बिजली के बारे में भी सुविधा है, हमारा कोई बिल नहीं आता। पानी तो अभी हमारे यहाँ कॉलोनी में नहीं है, लाइन पड़ी हुई है अभी, ऐसी कोई मेरा बिजली का बिल फ्री आ रहा, कोई नहीं आ रहा। कहाँ रहते हैं आप? गोला डेयरी द्वारका सेक्टर 19 में। अच्छा, 3-4 दिन से ये शिकायत आ रही है कि जो पानी आ रहा है वो गंदा आ रहा है या फिर आ ही नहीं रहा है। हमारे यहाँ पे नहीं आ रहा, हमारे यहाँ लाइन ही नहीं है। आपके यहाँ पे पानी की लाइन नहीं है? नहीं, हमारे यहाँ लाइन नहीं है मैडम। तो फिर पानी कैसे यूज़ करते हैं? समरसेबल लगा रखा है। अच्छा, समरसीबल है आपके यहाँ। आपका नाम? इंदर सिंह नायक। हम यहाँ इंदर सिंह नायक जी से बात करने आए हैं केजरीवाल जी को लेके कि उनके ऊपर जो आरोप लगे हैं वो सही है या गलत। इसका जवाब आपको इंदर सिंह जी बताएंगे। सर, मेरा पहला प्रश्न आपसे ये है कि जो किसान आंदोलन में केजरीवाल जी समर्थन कर रहे हैं, वो दिल से कर रहे हैं या सिर्फ उनकी कोई राजनीति है उसमें? इसके अंदर कोई राजनीति नहीं है, दिल से कर रहे हैं, क्योंकि ये लोग दिल्ली के नज़दीक बॉर्डरों पे आए हुए हैं। तो इसका फ़र्ज बनता है केजरीवाल का कि ज़रूर इनका समर्थन करे। और जितना काम दिल्ली में हुआ है उतना किसी पार्टी ने नहीं किया। बीजेपी सरकार आई, कांग्रेस ने भी बहुत दिन राज किया, लेकिन इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया जो केजरीवाल ने दिल्ली के अंदर किया है। कुछ लोगों का कहना है कि जो केजरीवाल जी समर्थन कर रहे हैं किसानों का, तो उसके पीछे कोई बड़ा कारण है। आपको ऐसा लगता है? बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल नहीं लगता है ऐसा।
और कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वो अपने जो पंजाब में चुनाव आने वाले हैं इसलिए वो किसानों का समर्थन कर रहे हैं, ऐसा है? पंजाब के चुनाव में तो इनको केजरीवाल जी को जाना नहीं चाहिए, क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी है, ये दिल्ली को ही संभाले तो अच्छी बात है। अच्छा, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो हमारे केजरीवाल मुख्यमंत्री जी हैं वो दिल्ली के जो हमारे रैन बसेरे हैं, मतलब जिनके सर पे छत नहीं है या फिर तन पे कपड़ा नहीं है, वो इन पे ध्यान दे के किसान आंदोलन पे ध्यान दे रहे हैं, तो उनको ऐसा करना चाहिए? ऐसा नहीं करना चाहिए। दिल्ली के अंदर जितने रैन बसेरे हैं और इन्होंने ही बनवाए हैं, उनके अंदर जिनके पास जगह नहीं है रात को वो वहाँ पे बसेरा करते हैं। तो केजरीवाल जी ने बहुत रैन बसेरे बनवाए और अभी भी काम चल रहा है। अच्छा, आपकी नज़र में मतलब केजरीवाल जी जो काम कर रहे हैं और अभी फिलहाल भी जो कर रहे हैं वो एकदम बढ़िया कर रहे हैं? बहुत अच्छा और बढ़िया कर रहे हैं। अच्छा, और जैसे कि अभी 3-4 दिनों से हमें ये शिकायत आ रही है कि पानी या तो गंदा आ रहा है, जो उनका खुद का एक विधानसभा क्षेत्र है, मतलब नई दिल्ली क्षेत्र है उनका खुद का, वहाँ से उनके वोटर्स हैं, वहाँ पे पानी की कमी दिखाई दे रही है, तो इस पे ध्यान नहीं दे रहे हैं केजरीवाल जी, तो इस पे आपकी क्या राय है? देखो, जहाँ मैं रहता हूँ उत्तम नगर पंखा रोड जे कॉलोनी में, यहाँ पे पानी साफ आ रहा है। और दूसरा, ये जो लाइन डली हुई है, जब ये कॉलोनी इंदिरा गांधी ने बसाई उस टाइम की लाइन पानी की डली हुई है। कहीं कहीं से जंग लग गया है। जंग लगने से कहीं कहीं सोच ऐसा होता है कि और नाली का पानी मिक्स हो जाता है। तो ये तो विधायक जी को कंप्लेंट करे या निगम पार्षद को कंप्लेंट करे तो वो कराएंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा जा रहा है कि जो किसान आंदोलन हो रहा है तो उसमें खालिस्तान और शाहीन बाग के लोग भी शामिल हैं, ऐसा कुछ है? मतलब शाहीन बाग में जो एनआर का जो किस्सा हुआ था तो उनसे रिलेटेड लोग किसान आंदोलन में शामिल हो रखे हैं आके, आपको ऐसा लगता है ऐसा कुछ है? अगर वो इसके अंदर भाग ले रहे हैं तो वो पैसा लेके कर रहे होंगे। मुफ्त में कोई टाइम नहीं खराब करता है। मतलब आपकी राय में उनको पहले पैसे खिलाए जा रहे हैं और फिर वो किसान आंदोलन में हिस्सा ले रहे हैं? बिल्कुल सही बात है ये। अच्छा, ठीक है। आपने आपका नाम? इंदर सिंह नायक। आपने इंदर सिंह नायक जी के हमारे विचार सुने केजरीवाल जी को लेके कि उनके क्या विचार रहे हैं। अब सर मैं आपसे पूछूंगी कि आपके इसमें क्या विचार हैं कि जो केजरीवाल कर रहे हैं किसान आंदोलन के साथ, सही है? मतलब उनका समर्थन कर रहे हैं, वो सही है या गलत है? समर्थन तो सही कर रहे हैं। समर्थन सही कर रहे हैं, उनको करना चाहिए? करना चाहिए। तो उनको समर्थन करना चाहिए और दिल्ली की समस्याओं पे ध्यान नहीं देना चाहिए? अभी देना चाहिए। मतलब दोनों काम करने चाहिए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर रहे हैं। अच्छा, ये उनको करना चाहिए। अच्छा, करना चाहिए। और जैसे कि मैंने अभी सर से पूछा कि उनको जो रैन बसेरे हैं उनकी तकलीफ को पूरा करना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं कर रहे हैं अभी। करना चाहिए सर बोलो, खा के नहीं आया। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके शरीर पे कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है, तो उनकी मदद क्यों नहीं कर रहे हैं केजरीवाल जी? केजरीवाल की ये मदद करनी चाहिए। अच्छा, करनी चाहिए उनको। बिल्कुल सही बोल रहे हैं सर। आपकी नज़र में करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए जी। किसान आंदोलन में समर्थक देना चाहिए केजरीवाल जी? ऐसा है ना, देखिए उनको दोनों चीज़ देखना चाहिए, ठीक है। उधर भी देखो क्योंकि मुख्यमंत्री है दिल्ली के वो, ठीक। दूसरा क्या है कि मुख्यमंत्री पर सारे दबाव होता है, ये नहीं है कि अगर यहाँ कोई आ गया तो उनको नहीं देखेंगे। बिल्कुल सही। दोनों को देखना चाहिए उनको। और उनके ऊपर जो आरोप लगाया गया है फिलहाल गलत आरोप है, गलत है, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। ये बेचारा रिक्शा चलाता है, मेरा आज तक रिक्शा कोई चलाता हूँ, रिक्शे में मैं ना कोई हाथ नहीं डालता है, हाथ नहीं डालता है, कि उनका देन है ये सब। देन है ये। मैं पहले पैडल रिक्शा चलाता था, फिर बैटरी रिक्शा चालू हुआ था, उस टाइम केजरीवाल को देना है रिक्शा ये। मतलब जब से उनका हाथ हुआ है आपके रिक्शा में कोई दिक्कत नहीं आई? दिक्कत नहीं है जी। उससे पहले दिक्कत आती थी बीजेपी के टाइम पे? हाँ, दिक्कत आता था। मतलब क्या दिक्कतें आती थी? ट्रैफिक वाले है ना, बिना काम के रोक लेता था इनको। लाइसेंस देखो, पेपर देखो, फिर भी सारा तूने कुछ ये कर रहते दिया, ये हुए कर भी दिया, रोक लेता था वो। तो ये चीज़ गलत है ना। गरीब आदमी को जबरदस्ती पकड़ के चालान काट देता है। किराए पे रहता हूँ, अपना मकान नहीं, प्लस 2200 रुपये किराया भरता हूँ, उसी से कमाता खाता हूँ मैं। अब मेरे को दबाव डाल रहा है तो कैसे होगा?
तो मतलब आपके लिए जो केजरीवाल जी मतलब कर रहे हैं दिल्ली के अंदर वो बहुत अच्छा काम कर अच्छा रहे हैं। अच्छा कर रहे हैं। तो उनको आगे भी ऐसे ही करते रहना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। बिल्कुल मैम। बिल्कुल आगे करना चाहिए। तो आपने देखा कि दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल की दोहरी राजनीति पर जनता का क्या मानना है। कुछ लोगों ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को राजनीति छोड़कर दिल्ली की समस्याओं पर ध्यान देना चाहिए, तो कुछ लोगों ने केजरीवाल का समर्थन भी किया। इस पूरे मुद्दे पर क्या है आपकी राय, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इस मुद्दे से जुड़ी जानकारी आगे भी आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित के साथ मैं नेहा, नई दिल्ली मीडिया दरबार। धन्यवाद।